हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के पिछले साल के जेल प्रहरी के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने सारे सेट से कलेक्ट किए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द विशेषण है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो कि विशेषण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुंदर। सुंदर जो शब्द है ये एक प्रकार का विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियाना, इसमें किस प्रकार की क्रिया है? तो हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो इसका सही क्या हो जाएगा? नाम धातु रूप जो है ये हथियाना में क्रिया का प्रकार है। थर्ड क्वेश्चन है, चारपाई में कौन सा समास है? चारपाई में कौन सा समास है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चारपाई में यहाँ पे आप देख सकते हैं चार एक नंबर आ रहा है। तो समास ऐसा कौन सा होता है जिसमें नंबर का इम्पोर्टेंस होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो द्विगु समास है इसमें नंबर के बेसिस पे इस समास का निर्धारण किया जाता है। तो चारपाई में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, घुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो घुड़दौड़ जो शब्द है ये एक प्रकार का संबंध तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास है घुड़दौड़ में। पांचवा क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास को पहचानना। इसमें से बहुब्रीहि समास कौन सी है? तो बहुब्रीहि समास कौन सा है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास होगी चंद्रशेखर में। अगला क्वेश्चन है, छठवां प्रश्न है हमारा, नीलगाय शब्द का समास विग्रह करना है। तो नीलगाय शब्द का समास विग्रह कैसे कर पाएंगे आप? नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, तो उसे क्या बोलेंगे? नीलगाय। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सूर्योदय शब्द किस संधि का प्रकार है? तो सूर्योदय में कौन सी संधि? सूर्य धन उदय होगा। तो आ धन ओ मिल का कौन सी संधि बनती है? गुण संधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। स्वागत शब्द किस संधि का प्रकार है? तो स्वागत में कौन सी संधि है? स्वधन आगत होगा ये। तो स्वागत में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वसुधैव का संधि विच्छेद करना है आपको। वसुधैव का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? वसुधा धन एव बनाएंगे वसुधैव, वसुधा धन एव बनेगा वसुधैव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वां प्रश्न है, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अधोगति में कौन सी हो जाएगी? अधः धन गति, अधः धन गति। तो अधोगति ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। पूजनीय का शुद्ध रूप बताना है। तो इसका शुद्ध रूप या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि करेक्ट फॉर्म क्या होगा? तो पूजनीय इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पूजनीय। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 12वां, 100 रुपये सधन्यवाद प्राप्त हुए। तो 100 रुपये सधन्यवाद प्राप्त हुए वाक्य का शुद्ध रूप आप कैसे लिखेंगे? तो 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद। 100 रुपये प्राप्त हुए, इतना बोल के एक आपको स्टॉप वॉच बोलता हूँ, आपको स्टॉप होना है, रुकना है, फिर उसके बाद धन्यवाद बोलते हैं। 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद, इस टाइप से। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 है, महादेवी विद्वान महिला थी। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो हम विद्वान नहीं लिखते हैं महिलाओं के लिए, विदुषी लिखते हैं। तो महादेवी जो थी विदुषी महिला थी, ये इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। निम्न में सही शब्द चुनिए। तो सही शब्द कौन सा हो जाएगा? धुआं। धुआं सही शब्द हो जाएगा। निरोग नहीं होता, निरोगी होना चाहिए था यहाँ पे। तो ये तीनों गलत है। ठीक है। तो धुआं सही शब्द है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम किसे बोलते हैं? तत्सम मतलब तत्सम उसके समान। तो किसके समान? सन जो पुराना वाला हो, तत् मतलब पुराना एक तरह से बोल सकते हैं। तो तत्सम मतलब पुराना क्या था? संस्कृत है। तो संस्कृत शब्द को तत्सम बोलते हैं। तद्भव शब्द का चयन करना है। ठीक है। तद्भव मतलब आज के टाइम का। तो आग हो गई ये तद्भव शब्द। हरिद्रा, चक्षु और जीव, ये आपको सुनकर ही ऐसा लगता होगा कि ये संस्कृत के शब्द हैं। तो जो आग है ये तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न कौन सा है? 17 है, देशज शब्द का चयन कीजिए। तो देशज मतलब होता है देशज और विदेशज, दो टाइप के होते हैं। तो देशज शब्द कौन सा हो जाएगा? ऊट पटांग, ये देशज शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, विदेशी शब्द कौन सा है?
देशज तो हमने देख लिया था। अब विदेशी शब्द कौन सा है? पंकज, विशाल, अनाज, ये आप देसी बोल सकते हैं, लेकिन जो अनार है ये विदेशी शब्द है। 19वां प्रश्न है भानु। भानु क्या होता है? सूरज होता है, या सूर्य को बोलते हैं भानु। तो दिवाकर, रवि, सूर्य, सूरज, भानु। तो ये भानु की पर्यायवाची होती है, तो भानु का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा? भानु का इसमें पर्यायवाची हो जाएगा सूर्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है विरक्ति का विलोम शब्द क्या है? तो विरक्ति का अवरक्ति हो जाएगा, माफ कीजिएगा, अनुरक्ति हो जाएगा। विरक्ति का अनुरक्ति हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंबर का शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो अंबर मतलब आकाश होता है, तो आकाश सही हो जाएगा। फिर है 22वां लक्ष्मी, बिजली, पिपली, वर्णवृत्त के लिए एक शब्द है। तो लक्ष्मी, बिजली, पिपली, ये इन सब के लिए क्या हो जाएगा? चंचला। एक प्रकार की चंचल होती है, लक्ष्मी चंचल होती है, बिजली भी चंचल होती है, क्षण में आती है क्षण में चली जाती है। पल में आई पल में गायब, बिजली पल में आई पल में गायब हो जाती है। पिपली ये भी एक चंचल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंचला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है वाणी, सरस्वती, जीवा के लिए एक शब्द होगा। तो आप ऑप्शन के थ्रू चाहिए, तो ऑप्शन में देखते हैं माता। तो जीव को माता आप बोल नहीं सकते हो। जगत जननी, जीव को जगत जननी नहीं बोल सकते हो। दात्री, इसको भी दात्री, जैसे वाणी हो गई तो इसको आवाज़ को दात्री नहीं बोल सकते हो। तीन में से कोई नहीं हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है ब्रह्मा, कमल, अमृत, केश के लिए एक शब्द कौन सा है? आपको ऑप्शन के थ्रू चलना है सबसे पहले। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं तो ऑप्शन के थ्रू चलिए। तो बाल को क्या आप कूल बोल सकते हो? अमृत को कूल बोल सकते हो? या कमल को कूल बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। वलय, दृश्य, बालों को क्या दृश्य आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो ये आपके ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 25वां प्रश्न है अग्नि परीक्षा, मुहावरे का अर्थ क्या है? अग्नि परीक्षा देना है मतलब बहुत कठिन, बहुत ही कठिन परीक्षा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बहुत कठिन। गाल बजाना, गाल बजाना का अर्थ क्या है? तो गाल बजाना मतलब आप बहुत ज़्यादा ही बढ़ चढ़ कर बातें करते हो, तो अपने गाल बजाते रहते हो, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, इस टाइप से। तो ये होता है बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करना। घी के दिए जलाना, आप मतलब बहुत ही प्रसन्न हो आज कि घी के दिए जलाएंगे, आज मेरा सिलेक्शन हो गया, आज मैं जेल प्रहरी में सेलेक्ट हो गया, जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आ गया, आप बहुत ही खुश हो गए। तो आप बोलेंगे आज तो मैं भगवान को घी के दिए जलाऊंगा। तो ये होता है प्रसन्नता प्रकट करना। फिर है 28वां प्रश्न ऊंची दुकान, फीकी पकवान का अर्थ क्या होता है? तो ऊंची दुकान, फीकी पकवान का अर्थ क्या हो जाएगा कि आपने दुकान बहुत बड़ी बना ली है लेकिन आपकी दुकान में कुछ भी चीज़ मिलती नहीं है, तो केवल बाहरी आडंबर के लिए आपने बनाया है ऊंची दुकान, फीके पकवान। फिर है टीम टाम करना, टीम टाम करना मतलब क्या हो जाएगा? नकल करना, गलत है, नहीं हो सकता। घोड़े पर बैठना, टीम टाम करना गलत है। शैतानी करना, ये भी टीम टाम करने का अर्थ होगा, ये गलत हो जाएगा, मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिर है 30वां प्रश्न पौ बाहर 12 होना, पौ 12 होना, इनमें से क्या होगा? सुबह होना गलत है, लाभ होना गलत है, हानि होना गलत है, मतलब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। फिर है 31वां प्रश्न है झुंड, मेला आदि शब्दों में शब्द संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है? तो झुंड या फिर मेला में क्या होता है? बहुत सारा समूह लोग इकट्ठे होते हैं, भीड़ होती है, तो आप समूहवाचक संज्ञा बोल सकते हो। फिर है किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? तो था, थी, थे, ये आपने टेंस में पढ़ा था, ठीक है। तो था, थी, थे ये पास्ट होता है, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बचा कौन सा? वह पढ़ने वाला है। फिर है 33वां प्रश्न है राम एक फूलों की माला बाजार से लाया। तो एक फूल की माला, ये गलत है, एक फूल की माला बनती नहीं है, फूलों की एक माला बनती है, ठीक है। तो फूलों की एक माला बाजार से राम लाया नहीं, राम फूलों की एक माला बाजार से लाया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है 34वां प्रश्न सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप है? सौंदर्य, तो सौंदर्य दिया है यहाँ पे, तो सो नहीं होता है, सौ होता है, तो सौंदर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अपठित शब्द का अर्थ क्या है? तो अपठित मतलब क्या हो जाएगा? जो पढ़ा हुआ ना हो, अपठित, ठीक है। और जो पढ़ा ही ना जाए तो अपठ नहीं हो जाएगा।
निम्न में से सही वाक्य को चुनना है। ठीक है, सही वाक्य कौन सा है? तो अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, ये गलत हो गया। अब तुम जाना गलत है। अब तुम जा, ये भी गलत है। अब तुम जाओ, ये सही है। ठीक है, आप ऐसे ही बोलोगे ना किसी को, अब तुम जाओ, या फिर अब आप जाइए, ऐसे बोल सकते हो। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो विशेषण जो है ये बताता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। फिर है 38वां प्रश्न, हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में जो सर्वनाम होते हैं वह 6 होते हैं। आपको ये याद रखना है, 6 सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से वायु का पर्यायवाची कौन सा है? तो वायु, हवा, अनिल होती है। ये हिंदी का वायु का पर्यायवाची हो जाएगा। अनिल जो है वायु का पर्यायवाची होगा, लेकिन जो अनल है ये आग का पर्यायवाची होता है। 40वां प्रश्न है, फूल, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको यहाँ पे देखना है, नहीं है। ठीक है, पुष्प है, कुसुम है, प्रसून है, लेकिन जो मुकुल होता है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औरत। हिंदी में देशी में क्या होता है औरत का? स्त्री, लेकिन विदेशी में क्या हो गया? औरत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर 42वां प्रश्न है, महावट शब्द का पर्यायवाची क्या है? महावट, महावत अलग होता है, लेकिन महावट अलग होता है। तो महावट बोलते हैं शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को महावट बोला जाता है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो चीन स्थानवाचक है, गलत है, हो गया ये। गंगा, ये भी व्यक्तिवाचक बोल सकते हैं इनको, लेकिन जो रेगिस्तान है ये जातिवाचक हो जाएगा। अंग्रेजों के शासन में भारतीय कभी सुख की सांस ना ले सके। तो अंग्रेजों के शासन में भारतीय कभी सुख की सांस ना ले सके के लिए सत्य क्या है? मतलब इसका सही फॉर्म में क्या होगा? आप क्या बोलेंगे इसको? तो पराधीन सपने में सुख नहीं। पराधीन जो है, जो दूसरों के अधीन है, उसको सपने में भी कभी सुख नहीं मिलता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। फिर है 45वां प्रश्न, धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चल सकती, क्योंकि झूठ के पाँव कहाँ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, जो किसी को दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? तो जो किसी को दिखाई ना दे तो अदृश्य है। ठीक है, फिर है 47वां प्रश्न, राम आम खाता है, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? तो काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वाक्य क्या होता है? तो वाक्य क्या होता है? एक प्रकार का पदों का समूह होता है वाक्य। फिर है 49वां प्रश्न, व्याकरण में वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 भेद होते हैं वाक्य के व्याकरण में। 50वां प्रश्न है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। 50वां प्रश्न देखते हैं, वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो वाक्य की न्यूनतम इकाई होती है वर्ण। तो दोस्तों ये थे हिंदी के जेल प्रहरी की प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।